श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम बताएंगे आपको किस दिन होगी एकादशी और किस दिन होगा पारायण, और इस एकादशी का नाम क्या है और इसका फल क्या है। हम सभी को ये व्रत क्यों करना चाहिए, ये अवश्य सुनना चाहिए। धर्मराज ने पूछा, प्रभु चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या व्रत है, क्या फल है, उसकी कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जो तुमने हमसे पूछा है यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, और ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर इसका महत्व बताया था। इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी, और जो भी मनुष्य इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, जैसे गुस्से में कई बार हम लोग किसी का बुरा कर देते हैं या कोई अपराध हम लोगों से ऐसे बन जाते हैं, जैसे छल कपट से हमने किसी का व्रत तोड़ दिया या कुछ भी, अनंत जन्मों के जो बड़े बड़े पाप, वो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ही एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। एक सुंदर वन था। उस वन में एक ऋषि थे, मेधावी ऋषि। वो तप कर रहे थे। इंद्र की प्रेरणा से एक अप्सरा उनका ध्यान भंग करने के लिए पहुंच गई, और उस अप्सरा ने मेधावी ऋषि का ध्यान भंग भी कर दिया। मंजू घोषा नाम की उस अप्सरा ने बहुत वर्षों से तप कर रहे मुनि का जब ध्यान भंग कर दिया किया, तो मेधावी ऋषि को बहुत बुरा लगा और कहा कि एक स्त्री के आकर्षण ने मुझे पाताल में गर्त में डाल दिया। तो ये जब सुना तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तूने मुझे जो बहुत बुरा किया है, तुझे बहुत नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू जा यहाँ से, स्वर्ग से तू अब दूर चली जा, बहुत दूर। बुरा साथ दे दिया। तो उसने क्षमा मांगी, हे प्रभु, अब हमसे अपराध तो हो गया है, पर हमको तो क्षमा करो। अब हम क्या करें, हम तो अनंग दासी हैं, हमें तो आज्ञा का पालन करना होता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना, तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उस मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, और वो अपने किए हुए कृत से, क्योंकि छल करके ही मुनि का व्रत नष्ट किया था ना, तो इतना बड़ा पाप है, तो उस पाप से निवृत्त हो गए। और पाप मोचनी एकादशी व्रत करके इन ऋषि के पिताजी ने भी इनको श्राप दे दिया था कि ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को श्राप दे के आए हो, तुमको पाप लग गया है। बोले, महाराज, इस पाप को कैसे हम मुक्ति पाएं? बोले, तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि कल है 15 तारीख को एकादशी, तो उन्होंने भी ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उन्हें भी पापों का नाश हो गया, उनको भी पाप नहीं सता सका, और इससे दोनों की ही पाप मोचनी एकादशी व्रत से लाभ हुआ। आप सभी लोगों को पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को रखेंगे। कब रखेंगे? 15 मार्च को। और अपने सरकार का, अपने इष्ट का पूजन करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संकल्प लेके व्रत करें, अपने समस्त पापों को स्मरण करें और उनको नष्ट होने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। भगवान को पुष्प धारण कराएं और भोग धारण कराएं आदि, खूब मन से उनकी सेवा करें। और एक बात, गौ के घी का दीपक सुबह शाम इष्ट प्रिया जी को जलाएं, आपस में जलाएं, इससे बहुत बड़ा फल होगा। और पारायण का जो समय है रहेगा, वो रहेगा 16 तारीख को 6:28 से 8:02 तक। 15 तारीख को एकादशी है, और उस दिन जो है आप व्रत रहेंगे, और 16 तारीख को पारायण करेंगे। इस तरीके से अगर आप व्रत रहेंगे तो पाप मोचनी एकादशी आपके उन मनोरथों को पूर्ण कर, ऐसे में मतलब आपके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पारायण का समय हमने आपको बता दिया, और पाप मोचनी एकादशी कब है वो भी बता दिया। तो कथा का था, कथा का मतलब कथा सुनाई हमने आपको, एकादशी का पूजन कैसे करना है, व्रत कब रखना है, और पारायण कब करना है, ये तो हमने आपको ये सब बता दिया कि पारायण का समय, व्रत रखने का समय, पूजन। अब हम आपको बताते हैं महाराज जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए कुछ उपायों को। तो आपको क्या करना है, इस दिन आप एक कलश में जल भर लें, गंगा जल है तो वह भर सकते हैं, नहीं तो जो जल है वह भर लें, उसके अंदर 7 बेलपत्र डाल दें। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और कलश के अंदर का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पर अर्पित कर दें। इसके बाद जो 7 बेलपत्र हैं उसे निकालकर एक एक करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, फिर नमः शिवाय बोलते हुए, फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक करके अर्पित कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर बैठकर आप बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपके
विपरीत होना चाहिए। बस इतना ही करना है। कम से कम आप ये उपाय 3 या फिर 5 एकादशी लगातार करके देखिए। जीवन में जो धन संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं दूर होंगी और आपको आपके जीवन में कर्ज मुक्ति होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपके लिए महाराज जी के द्वारा बताए हुए और भी उपाय लाते हैं। एक महाराज जी ने उपाय बताया था श्रद्धा, स्वधा, स्वधा वाला। अगर एकादशी के दिन आप महाराज भोले बाबा पे जल चढ़ा के 3 बार स्वधा, स्वधा, स्वधा बोल देते हैं, तो भी आपको बहुत फल प्राप्त होता है। ये हमने आपको बता दिया एकादशी के उपाय। अच्छा, सोम प्रदोष है परसों, तो उसकी तो पूरी हमने वीडियो डाल रखी है। आप जाकर के हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी भी एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। एक महाराज जी ने एक दिन बताया था हरिचंदन और शिवचंदन, उसकी भी वीडियो पड़ी है, वो भी आप देख सकते हैं। हरिचंदन कैसे बनाया जाता है, शिव चंदन कैसे बनाया जाता है और उसके फायदे क्या होते हैं। हरिचंदन तो हमने बना के लगाया, हमें भी बहुत समस्या थी सांस की, तो अभी तो हम 2-3 दिन ही हुए, लेकिन हमको आराम मिली है। विष्णु भगवान और शालिग्राम लड्डू गोपाल के लगा के हम भी उसको पाते हैं। हमने आपको दिखाया भी वीडियो में, आप भी करके देखिए। अगर आपको ऐसी समस्या है जरूर फायदा मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, लेकिन विश्वास रखिए।